नमस्कार। आज हम रविवार के दिन खेल खेल में गणित सीखेंगे। आज हम एक गतिविधि के माध्यम से गणित में विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में बच्चों जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोण किसे कहते हैं। कोण जो है वो दो रेखाखंड या दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो रेखाखंड या किरणों से बनी हुई ऐसी आकृति जिनका एक बिंदु जो है वो उभयनिष्ठ हो, उसे हम कोण कहेंगे। तो बच्चों, ये एक गतिविधि है जिसमें हम इन दोनों डंडियों को जो है वो किसी कोण की भुजा मान सकते हैं। तो अब जो ये कोण बना हुआ है बच्चों आपके सामने, ये 0 डिग्री का कोण है। यानी अब जो है वो इन दोनों रेखाखंड या दोनों किरणों के बीच जो है वो झुकाव नहीं है, बिल्कुल भी 0 का झुकाव है, इसलिए ये कोण जो है वो 0 डिग्री के बराबर है। अगर मैं इनको ऐसे फैला देता हूँ तो अब जो कोण बच्चों बना है ये न्यून कोण बना है, यानी एक ऐसा कोण है जिसका माप जो है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है परंतु 90 डिग्री से छोटा है। अगर बच्चों मैं इस कोण को ऐसे कर देता हूँ तो ये जो कोण है वो समकोण के बराबर है, यानी ऐसा कोण जिसका माप जो है वो 90 डिग्री के माप के बराबर है। उसके बाद अगर हम इसको ऐसे फैला देते हैं तो अब जो बच्चों कोण बना है आपके सामने वो कोण अधिक कोण है, यानी ऐसा कोण है जिसका माप जो है वो 180 डिग्री से कम है परंतु 90 डिग्री से अधिक है। अब जो बच्चों कोण बना है वो सरल कोण या रिजु कोण बना है, यानी ऐसा कोण जिसका माप जो है 180 डिग्री के बराबर है। अब आप देख रहे हैं कि इस किरण की, इस कोण की जो है वो दोनों भुजाएं जो है बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो ये जो कोण आपके सामने बना है ये सरल कोण या रिजु कोण बना है। अब मैं अगर इसको ऐसे फैला देता हूँ तो अब जो पोजीशन बच्चों कोण की बनी है ये प्रतिवर्ती या बृहत कोण है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो कोण बना हुआ है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों जो कोण बना है, ये कोण का माप जो है वो 180 डिग्री से बड़ा है परंतु 360 डिग्री से छोटा है। तो ये कोण जो है वो प्रतिवर्ती या बृहत कोण कहलाता है। उसके बाद जब मैं इन दोनों डंडियों को मिला देता हूँ, यानी कोण की दोनों भुजाओं को मिला देता हूँ, तो अब ये बिल्कुल पूर्ण कोण बन चुका है, यानी ये पूरा का पूरा एक घेरा पूरा हो चुका है। तो ये पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहेंगे, यानी एक ऐसा कोण है जिसका माप 360 डिग्री के बराबर है। तो मुझे आशा है कि इस गतिविधि के द्वारा जो है आपको विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।